मजीद हम देखें इन्हीं स्टेप्स को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, देखें इस वर्किंग में हमें सबसे पहले क्या करना है, जो सेम लॉग वाली टर्म्स है ना उनको कंबाइन करना है। जैसे मैं यहाँ पे log of 2 वाली सारी टर्म्स को पहले कंबाइन कर लेती हूँ। 28 log of 2, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस 15 log of 2, ठीक है। और फिर आप माइनस 12 log of 2 है, ठीक है। इसको मैंने लिख लिया। अब आप log of 3 वाली टर्म्स लिख लें, माइनस 7 log of 3 और फिर माइनस 5 log of 3 और फिर प्लस 12 log of 3 आ रहा है, ठीक है। अब log of 5 वाली टर्म्स रिमेनिंग है, माइनस 7 log of 5 प्लस 10 log of 5 माइनस 3 log of 5 आ रहा है, ठीक है। मीन्स मैंने इन सब टर्म्स को जो मैं लिख रही थी ना, मैंने साथ साथ टिक इसलिए मार्क किया है ताकि हम प्रॉपर सब टर्म्स को लिख सकें, ठीक है, और कंफ्यूजन भी ना हो। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स हैं, ठीक है। नीचे भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब यूं आपने मस्ट यहाँ पे काउंट कर लेना है ताकि कोई एक का टर्म ऐसी ना हो जो कि स्किप हो जाए, ठीक है। तो हमेशा आपने जब सॉल्व करना है, ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं तो उनमें मस्ट आप काउंट करके देख लें कि आपने टर्म्स कंप्लीट लिखी हैं या नहीं, ठीक है। अब देखिए आपने वो सब टर्म्स जिनमें log of 2, log of 3 या log of 5 आ रहा है ना, जैसे हम वैसे वेरिएबल को कॉमन लेते हैं ना, बिल्कुल उस सेंस में आपने यहाँ पे log of 2 फॉर एग्जाम्पल हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अंदर आंसर क्या बनेगा, 28 माइनस 15 माइनस 12, ठीक है। अब देखें ये जो मैंने टर्म यूं लिखी है ना, इसको लिखने का एक और मेथड भी है, मैं आपसे बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम ऐसा करते हैं, log of 3 के लिए लिख लेते हैं। अब आप ऐसा करें, माइनस साइन या प्लस साइन, इट्स अप टू यू। आप उसके साथ log of 3 को कॉमन ले लें। log of 3 को जब आप कॉमन लेते हैं ना, यू कैन सी हियर माइनस 7 माइनस 5 एंड प्लस 12 इज रिमेनिंग हियर, ठीक है। अब आप इसी तरह 5 के लिए वर्किंग करते हैं, तो log of 5 को जरा ओपन करें तो माइनस 7 प्लस 10 माइनस 3 विल बी रिमेनिंग हियर, ठीक है। आपने क्या करना है कि मैंने आपसे कहा था कि आप ये वाला स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं और एक और वर्किंग भी शो कर सकते हैं। वो क्या है कि आप इस 28 माइनस 15 माइनस 12 को स्टार्ट में लिखें और बाद में log of 2 को लिख लें, ठीक है। मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किसको आपने पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है। ऐसा कोफिशिएंट भी लिख सकते हैं और आगे भी लिखना चाहते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब दोनों टेक्निक्स ट्रू हैं। अब आपने क्या करना है कि जो टर्म्स सिंप्लीफाई हो रही है ना, उन टर्म्स को सिंप्लीफाई करें। मींस ये जो कोफिशिएंट जितने सॉल्व हो रहे हैं ना, उनको सॉल्व कर लेते हैं। 28 माइनस 15 माइनस 12, द आंसर विल बी 1 log of 2 आ रहा है, ठीक है। फिर आप देखिए माइनस 7 माइनस 5 इज माइनस 12, माइनस 12 प्लस 12 इज 0 log of 3 आ रहा है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट सब टर्म्स को सॉल्व करें तो आंसर 0 आ रहा है और log of 5 आ रहा है, ठीक है। देखें कोई भी टर्म है, चाहे वो कोई भी नंबर है, जब वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है आंसर विल बी 0। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, log of 2 प्लस 0 सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर विल बी log of 2 हियर, ठीक है। 0 को तो ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ा ना, इसका मतलब ये है कि इसका आंसर log of 2 आ रहा है। तो आप लास्ट पे लिख दें हेंस। जो स्टार्ट में आपको क्वेश्चन गिवन था वो क्या था, 7 log of 16 अपॉन 15 प्लस 5 log of 25 अपॉन 24 और प्लस 3 log of 81 अपॉन 80 इज इक्वल टू log of 2, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो मतलब इस मेथड से आपने बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सॉल्व करने के लिए आपने हमेशा जो है वो इन टेक्निक्स को फॉलो करना है। मीन्स आपने यहाँ चेक करना है कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनको आपने माइंड में रखना है। और बेसिकली आपने देखा होगा हर क्वेश्चन में एटलीस्ट हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम पे फोकस किया, ठीक है। अगर आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम क्लियर है ना, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा सिंप्लीफाई करने में देखेंगे कि इजी होगा आपके लिए। तो हमेशा कोशिश करनी है कि पहले लॉज ऑफ लॉगरिथम को अच्छे से प्रिपेयर करें, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आप सिंप्लीफाई करें।
एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब उसमें इन्होंने क्वेश्चन में ये डिमांड की है, कैलकुलेट द फॉलोइंग। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में जैसा कि log ऑफ 3 into log ऑफ 281 गिवन है। ठीक है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखें log ऑफ 2 3 है ना, तो इसको आप log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3 लिख सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। और इसी तरह log ऑफ 2 81 है ना, तो इसको log ऑफ 81 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3 है। ठीक है, और इसके अलावा log ऑफ 81 है। 81 की अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 3 27 are 81, 3 9s are 27 एंड 3 3s are 9, 3 1s are 3। ठीक है, तो आंसर 3 रेज़ टू पावर 4 आ रहा है अपॉन log ऑफ 3। ठीक है, तो बेसिकली सिंप्लीफाई मजीद करें तो आंसर में log ऑफ 2 अपॉन log ऑफ 3 है, और फिर log की प्रॉपर्टी यूज करके 4 को जरा स्टार्ट में लेके आए तो log ऑफ 3 बाय log ऑफ 2 is here। ठीक है, 2 log of 2 cancel, log of 3 cancel, the answer will be 4। ठीक है, तो ये लास्ट पे आप क्या लिखेंगे, hence log of 2 3 into log of 281 equals 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना एक और टेक्निक भी हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट को हम कोशिश करते हैं कि उस मेथड से सॉल्व करें। log of 3 with base 5 एंड log of 25 with base 3 है। ठीक है, देखें आपको प्रॉपर्टी एक हमने की थी, log of a b into log of c a is equal to, मीन्स आपने ये फोकस करना है कि अगर इन दो प्लेसेस पे नंबर सेम आ रहा है, ठीक है, तो उन सेम नंबर की वजह से log of b c जो है ना वो आपने लिख देना, मतलब उस a को स्किप कर दें। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी अगर आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से करते हैं ना, तो log of 3, ठीक है, और साथ यहाँ पे 3 3 सेम आ रहा है ना। ठीक है, 3 3 अगर यहाँ पे सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप इसके आंसर को 25 और 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। log ऑफ 25 और 5 को अगर आप ओपन करते हैं तो log ऑफ 25 बाय log ऑफ 5 की इक्वल है। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो log ऑफ 5 स्क्वायर अपॉन log ऑफ 5 है। ठीक, अब आप 2 को स्टार्ट में ले आए तो log ऑफ 5 बाय log ऑफ 5 है, तो log of 5 will be cancelled out, आंसर will be 2। अब देखें, नोट कर लें कि इसका आंसर वैसे 2 के इक्वल आ रहा है, ये मैंने खुद से प्रूव किया है। ठीक है, अब हम प्रीवियस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और चेक करते हैं आंसर सेम है या नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग log of 3 बाय log of 5 होना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई log of 25 अपॉन log of 3 होना चाहिए। ठीक है, अब आपने log of 3 को कैंसिल कर देना है। log of 25 को आप 5 स्क्वायर बना लें। ठीक है, तो 5 स्क्वायर बाय log ऑफ 5 आ रहा है, तो log ऑफ 5 स्क्वायर को आप देखें तो 2 इंटू log ऑफ 5 बाय log ऑफ 5 है। ठीक है, तो log ऑफ 5 विल बी कैंसल्ड आउट, आंसर विल बी 2 हियर। इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे देख लिया कि दोनों टेक्निक से आंसर 2 के ही इक्वल आ रहे हैं।